दिसंबर 2023 से ऐसा लगता है कि भारतीय मतदाता न सिर्फ पॉलिटिकल पंडितों और टिप्पणीकारों को भ्रमित करने का फैसला किया है, बल्कि चुनाव परिणामों के मामले में उन्हें निराशा की ओर ढकेल दिया है। क्या वोटर्स 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के नतीजों का ऐलान होने पर राजनीतिक विश्लेषकों को शर्मिंदगी की एक और खुराक देंगे? केंद्रीय बजट के बाद सी वोटर की ओर से किए गए सबसे ताज़ा सर्वे से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी की लगभग तय जीत एक कठिन मुकाबला बनती जा रही है। संभावनाएं अभी भी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में है। वे बीजेपी के हमले को सफलतापूर्वक रोक पाएंगे, लेकिन डाटा और आंकड़े उनके राहत देने वाले नहीं होंगे। सबसे पहले करिश्मा और लोकप्रियता पर नज़र डालते हैं, जो अक्सर चुनावों के दौरान दूसरे मुद्दे पर हावी रहते हैं। 2 फरवरी को किए गए सी वोटर सर्वे के दौरान केजरीवाल 46% वोटर्स के लिए दिल्ली के सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री थे। यह अगली पसंद बीजेपी के मनोज तिवारी से बहुत आगे है, जो सिर्फ 15% लोगों की पसंद है। लेकिन 5 साल पहले विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर दिल्ली के करीब 70% मतदाता केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। जी हां, इस हिसाब से यह करीब 23% की गिरावट है और यह पहला संकेत है कि आम आदमी पार्टी के लिए मौजूदा चुनाव 2015 और 2020 की तरह आसान नहीं होने वाला। हमें नवंबर 2023 और मई 2024 में क्रमशः छत्तीसगढ़ और उड़ीसा विधानसभा चुनाव के नतीजों को भूलना नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ में मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव के पूर्व संध्या पर पहली पसंद थे, जबकि उड़ीसा में नवीन पटनायक और भी बड़े अंतर से पहली पसंद थे। फिर भी दोनों हार गए और बीजेपी को चौंकाने वाली जीत मिली। कुछ महीने पहले भी स्थिति कुछ अलग नहीं थी, जब हरियाणा में वोटों की गिनती से पहले ही कांग्रेस ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद रहे थे। दर्शकों से सी वोटर से महसूस किया कि 2 और मैट्रिक्स इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है। हालांकि यह दोहराया जाना चाहिए कि सीटों पर सटीक संख्या का अनुमान लगाना बिल्कुल भी सही नहीं। पहला मैट्रिक निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर क्या है? क्या आप इस सरकार से नाराज हैं और क्या आप इसे बदलना चाहते हैं? 2020 में जब सी वोटर ने अपना सर्वे किया तो 27% ने कहा हाँ कहा और 70% ने नहीं कहा। 2 फरवरी को 44% लोगों ने हाँ कहा और 39% लोगों ने ना कहा। बढ़त अभी भी आपके ही पास है, लेकिन यह चाकू की धार पर। दूसरा मैट्रिक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरों पर आधारित है। चाहे आप किसी भी पार्टी का समर्थन करें, आपको क्या लगता है कि आपके राज्य में कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी? 2020 में 19% लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया, जबकि लगभग 70% ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। और इस बार लगभग 47% लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया, जबकि 42% ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। एक चतुर और सफल राजनीतिज्ञ होने के नाते अरविंद केजरीवाल के लिए इन आंकड़ों से चिंतित होना स्वाभाविक है। इसके लिए इसी कारण है सत्ता विरोधी फैक्टर्स की एक लंबी लिस्ट। पहला है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का बोझ, जिसकी कीमत बीजेपी को भी है और 2024 के लोकसभा चुनावी में चुकानी पड़ी। दूसरा है शराब घोटाला और शीश महल विवाद जैसे मुद्दे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा वाली छवि को नुकसान पहुंचाया है। अगर आम आदमी पार्टी यह चुनाव जीतती है, जैसा कि अभी भी संभावना है, तो ऐसा इसीलिए नहीं होगा क्योंकि मतदाताओं को लगता है पार्टी या केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये केवल इसीलिए होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड निचले तबके तक मुफ्त चीज़ों तक पहुंचाने का रहा है, जो आंकड़े में दिल्ली की आबादी का लगभग 70% है। तीसरा बड़ा मुद्दा दिल्ली नगर निगम पर आम आदमी पार्टी का कंट्रोल है। जब खराब और गड्ढेदार सड़कें, खुले सीवर, कूड़े और अन्य मुद्दों की बात आती थी जो सभी को प्रभावित करते हैं, तो आम आदमी पार्टी का कहना था कि एमसीडी पर बीजेपी का नियंत्रण है। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि एमसीडी अब आम आदमी
आदमी पार्टी के पास में ही है, लेकिन कूड़े के ढेर और खराब सीवर लाइनें अभी भी हर जगह मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के लिए सौभाग्य की बात यह रही है कि बीजेपी ने किसी तरह खुद को शीश महल पर केंद्रित रखा, बिना यह समझे कि यह मुद्दा बहुत पहले ही चरम पर पहुंचा चुका था। पर केजरीवाल और उनकी पार्टी को शुरुआती नुकसान के इसमें कुछ ज़्यादा बचा ही नहीं था। दरअसल आम आदमी पार्टी शीश महल बनाम राजमहल की बहस जो जारी रखने में बहुत खुश थी, क्योंकि इससे एमसीडी स्तर पर आम आदमी पार्टी की विफलता से ध्यान हटा हुआ था, जिनमें विशेष रूप से कचरा, पीने के पानी और सीवेज जैसी समस्याएं शामिल थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में बजट पेश किए जाने के बाद अचानक धारणाएं बदल चुकी हैं। दिल्ली ने अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए बीजेपी हमेशा मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के मतदाताओं पर निर्भर रही है। साल 2013 से निम्न मध्यम वर्ग से निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के पक्ष में रुख किया है। अरविंद केजरीवाल के लिए आंकड़ों के लिहाज से मजबूत वोट बैंक की वफादारी बनाए रखना अहम है, लेकिन यहाँ भी खतरों के संकेत हैं। बजट से पहले दिल्ली के निम्न मध्यम वर्ग के 47% मतदाता बीजेपी के पक्ष में हैं, जबकि 56% आम आदमी पार्टी के समर्थक थे। यह वह बड़ा अंतर है जिसने 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी की भारी जीत सुनिश्चित की थी। बजट के बाद निम्न मध्यम वर्ग के 42% मतदाता बीजेपी का समर्थन करते हैं, जबकि पहले से काफ़ी कम 48% लोग अब भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। जी हाँ, जहां तक उच्च मध्यम वर्ग के वोट का सवाल है, बीजेपी हमेशा आगे रही है। बजट के बाद यह बढ़त और बढ़ गई है। बजट से बाद 8% से बढ़कर बीजेपी की आम आदमी पार्टी पर बढ़त 21% से ज़्यादा हो गई है। यहाँ एकमात्र मुद्दा यह है कि मध्यम वर्ग बेहद उत्साहित है, अपनी ड्राइंग रूम में बैठा है, लेकिन मतदान के दिन वोट करने नहीं जाता। यह कुछ ऐसा है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चुनाव में बीजेपी की मदद करना चाहेगा। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के मुख्य मतदाता निम्न आय वर्ग, दलित, मुस्लिम और झुग्गी वाले हैं, जो मतदान के दिन हमेशा बड़ी संख्या में मतदान करते हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए एकमात्र राहत की बात यह है कि उन्हें इन विशेष रूप से गरीब और हाशिए पर खड़े वोटर ग्रुप का बहुत बड़ा समर्थन हासिल है। उदाहरण के लिए 24% निरक्षर मतदाता बीजेपी का समर्थन करते हैं, जबकि 47% आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं। यह अंतर हायर सेकेंडरी लेवल तक बना रहता है, जहां 43% बीजेपी का समर्थन करते हैं, जबकि 48% आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं। हाई एजुकेशन प्राप्त लोगों के लिए बीजेपी आम आदमी पार्टी से आगे है। सामान्य श्रमिक के रूप से वर्गीकृत लोगों में 36% बीजेपी का समर्थन करते हैं, जबकि 56% आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं। वहीं गृहिणियों के बीच आम आदमी पार्टी को 57% समर्थन हासिल है, जबकि बीजेपी को 33%। बजट के बाद इन आंकड़ों में कितना बदलाव आया है, इसका विश्लेषण अभी किया जाना बाकी है। तो क्या हो सकता है? चुनावों में 3 फैक्टर निर्णायक भूमिका निभाएंगे। पहला है महिला मतदाता। 2 फरवरी के सी वोटर के सर्वे के अनुसार आम आदमी पार्टी अभी भी बीजेपी पर महत्वपूर्ण बनत बनाए हुए है। अब यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि दिल्ली की महिलाएं किसके मुफ्त वादे पर ज़्यादा भरोसा करती हैं। दूसरा है कांग्रेस द्वारा अल्पसंख्यक वोट में सेंध लगाना। कांग्रेस की ओर से थोड़ा सा भी झुकाव आम आदमी पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता है, हालांकि ऐसा होने की संभावना कम है। तीसरा है बीजेपी और संघ परिवार की यह सुनिश्चित करने की क्षमता कि पर्याप्त संख्या में बीजेपी समर्थक बाहर निकले और 5 फरवरी को वास्तव में अपना वोट डाले। परंपरागत रूप से मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के भारतीय को मतदान प्रतिशत गरीबों की तुलना में बहुत कम रहा है। शायद इससे अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी, लेकिन जैसा कि दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा
चुनाव में, फिर 2020 में और 2024 में लोकसभा चुनाव और उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में दिखा है। अगर दिल्ली का मतदाता कोई चौंकाने वाला फैसला सुनाता है तो हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि आप जिस भी तरह से देखें, दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी की लगभग निश्चित जीत से ऐसी जीत में बदल गया है जिसे शायद बहुत करीबी से कहा जा सकता है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।